हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 23 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 22 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने पहले कुछ स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं जिन पर आपके परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। बिल्कुल सरल है। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसे मैंने इधर लिखा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो देखो यहाँ पर थीटा का मान समान है, तो इसका मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इसी तरह मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 बराबर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि दोनों जगह थीटा का मान समान है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। यहां से अगर मुझे देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कहाँ भेज देंगे? उधर। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही यहाँ पर यदि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम पक्षांतरण करके एक दूसरे का मान निकाल सकते हैं। दूसरा सर्व समीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यानी इस टेन स्क्वायर थीटा को यदि मैं पक्षांतरण करके इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। तीसरा सर्व समीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये तीन सर्व समीका आपको अच्छे से याद रखनी है। इस पर सारी सर्व समीकाएं बनेगी और सभी प्रश्नों के हल आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो देखें पहला प्रश्न, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो देखो यहां पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर इसका उत्तर होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। ये सर्व समीका अभी हमने पढ़ी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर ए होगा। बात करें प्रश्न संख्या 2, क्या दिया हुआ है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है? सेक स्क्वायर ए के बराबर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होगा? कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। अब देखो सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर का उल्टा होगा कॉस स्क्वायर ए बटे में कोसेक का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए है, यानी किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा आपके टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। यानी हमने सबसे पहले क्या किया? देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के बराबर। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। फिर सेक का उल्टा क्या होता है? तो हमें पता है कि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, और कोसेक ए बराबर होता है आपके 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए की जगह हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर हमने साइन स्क्वायर ए को ऊपर भेज दिया क्योंकि चौथी संख्या है, और बटे में क्या रह गया? कॉस स्क्वायर ए। साइन बटा कॉस टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन ए बराबर होता है
साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3, कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होगा? कॉस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 का हमें क्या करना है? मान बताना है। तो सबसे पहले यहां पर हम किसका मान लिखेंगे? कॉस 60 का। कॉस 60 का मान कितना होता है? इसका मान होता है 1/2, इसका क्या करेंगे? वर्ग, प्लस साइन 60, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है √3/2 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रश्न में वर्ग दिया हुआ है। बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, दोनों को जोड़ देंगे तो 4/4, और 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, यानी इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। हमने क्या किया? cos 60 का मान रखा। cos 60 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। फिर बात करें साइन 60 की, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। हमने दोनों का मान रख दिया, cos 60 की जगह 1/2 का वर्ग और साइन 60 की जगह √3/2 का वर्ग। फिर हमने हल किया तो उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की, tan a के बराबर होगा, tan a के बराबर कौन होगा वो आपको बताना है। तो यहां पर देखो, tan a के बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों वो भी समझो। देखो हमें पता है कि tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर होता है साइन a अपॉन कॉस a। क्या होता है? साइन a अपॉन कॉस a। तो यहां पर देखो, यहां पर दिया हुआ है साइन a गुणा सेक ए का उल्टा क्या होता है? 1/cos a, यानी सेक ए का मान किसके बराबर होता है? 1/cos a के बराबर। तो मैंने सेक की जगह क्या लिख दिया? 1/cos, और हमें पता है कि sin/cos, sin/cos क्या होता है? sin/cos होता है tan a। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा वो हमें बताना है। तो हमें पता है कि tan और sec के बीच में क्या संबंध होता है? 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर ए होता है ना। यहां पर देखो, यहां पर यहां पर दिया हुआ है आपके 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहां पर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1 के। अब देखो यहां पर से हम क्या करेंगे? 9 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 9 को कॉमन ले लेंगे, और 9 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा? 1 बराबर sec स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये यहां से संबंध बनेगा। अब यहां से अगर मैं 9 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर 9 × 1 यानी कितना हो जाएगा? 9। तो यहां से देखो ये संबंध बन गया कि भाई sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको मैं एक बार मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो यहां पर देखो हम क्या कर देंगे? 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और हमें पता है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। तो 9 × 1 यानी आपका हल कितना हो जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 6 की। दिया हुआ है sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस साइन ए, इसका हमें मान ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो देखें इसको मैं अलग पेज पे सॉल्व करवा रहा हूं। यहां पर प्रश्न संख्या 6 को, तो हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 6 की। दिया हुआ है आपके सामने sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस साइन ए, ये आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो sec का उल्टा क्या होता है? cos। तो sec का मान क्या होगा? 1 में cos a, 1/cos a। tan a का मान क्या होगा? sin a में cos a।
ठीक है। अब 1 माइनस साइन ए ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे, तो cos का गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपके 1 प्लस साइन ए, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और बट्टे में क्या है, बट्टे में cos ए, क्योंकि cos ए क्या आ जाएगा एलसीएम, गुणा में है 1 माइनस साइन ए। तो यहां पर देखो सूत्र बन गया a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे में cos ए, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर ए बटे में cos ए। तो एक cos से एक cos कट जाएगा, तो आपका फाइनल उत्तर कितना आएगा, cos ए आएगा। कितना आएगा, cos ए आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो द था वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। दिया हुआ है cot ए को cosec ए के पदों में लिखिए। तो देखो हम जानते हैं कि सर्वसमीका क्या होती है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। यहां से मुझे किसका मान निकालना है, कॉट स्क्वायर ए का। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब यहां से मैं वर्ग घटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट का निशान लग जाएगा। तो कॉट ए बराबर यहां पर हो जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यही आपका अभिष्ट उत्तर है, ठीक। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की, कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 दिया हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए हम इसको अलग पेज पे सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या है 8। क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8, ठीक है। तो यहां से किसका मान निकल जाएगा, कोट ए का। यहां पर 15 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। कोट ए किसके बराबर होता है, कोट ए बराबर होता है आधार बटा लंब के। किसके बराबर होता है, आधार बटा लंब के, ठीक है। हम यहां पर एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। तो यहां पर हमने एक त्रिभुज बना दिया, इसके नाम दे देते हैं, इसका दे देते हैं बी, ये ए जो कि थीटा है, और ये है आपका सी। अब यहाँ पर देखो आधार कितना है, आधार है 8 और लंब कितना है 15। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर देखो ए सी का वर्ग हमें ज्ञात करना है, ए बी कितना है 8 का वर्ग और बी सी कितना है 15 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 289। ए सी का वर्ग, ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडरवुड 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 289 का वर्गमूल होता है 17। कितना होता है 17, यानी आपका कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया 17। ये है आपका कर्ण, ये है आपका आधार, और ये है आपका लंब, ठीक है। अब हमें देखो प्रश्न के अनुसार किसका मान ज्ञात करना था, वो ज्ञात कर लेते हैं। आगे लिख देंगे प्रश्नानुसार एक तो मान निकालना था आपको साइन ए का, इसका निकालना था साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर बी सी, और कर्ण क्या है ए सी। तो बी सी का मान कितना हो गया 15,
AC का मान कितना हो गया 17। ठीक है, दूसरा क्या निकालना था, सेक ए। सेक ए क्या हो जाएगा, तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे में आधार। ठीक है, हमने कहां से पता किया, हमें पता है सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का। ठीक है, तो सेक एक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, तो सेक ए का मान कितना हो जाएगा 17/8। यही आपका अभीष्ट हल है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 की। देखो, तो यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि साइन ए का मान कितना आ जाएगा, साइन ए का मान आ जाएगा 15/17, और सेक ए का मान कितना आ जाएगा 17/8। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखो, टेन ए को सेक ए के पदों में लिखिए। तो हमें पता है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है, 1 + tan² ए बराबर sec² ए। यहां से हमें किसका मान निकालना है, tan ए का। तो tan² ए बराबर क्या होगा, sec² ए -1 होगा। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पे tan ए का मान कितना होगा, तो यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, आपके वर्गमूल का निशान यानी अंडरवुड। तो क्या हो जाएगा, sec² ए -1। यही आपका क्या है, अभीष्ट हल है। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की। तो देखें, प्रश्न संख्या 10 है, 1 में अंडरवुड cosec² थीटा -1 का मान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हमें जानते हैं, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या है, 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। ये आपकी सर्वसमीका है। तो यहां पर यदि मुझे cot² थीटा का मान निकालना है, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, cosec² थीटा -1, यानी cosec² थीटा -1 का मान किसके बराबर है, cot² थीटा के बराबर है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे, अतः क्या होगा, 1 में जो अंडरवुड cosec² थीटा -1 है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, उसकी जगह लिख देंगे हम cot² थीटा। क्या लिख देंगे, cot² थीटा। देखो यहाँ पर वर्गमूल है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो घात 2 से 1/2 वाली घात कट जाएगी, 2 से 2 घात, तो यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 1 में cot थीटा। और cot थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा। cot थीटा का उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा होता है tan थीटा, यानी जो आपका अभीष्ट हल है वो क्या आएगा, आपका अभीष्ट हल आएगा tan थीटा। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 11। क्या दिया हुआ है आपके सामने, सेक ए को cot ए के पदों में लिखिए। इसको सेक ए को आपको cot ए के पदों में लिखना है। तो देखो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमें पता है, हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि sec² ए बराबर क्या होता है, 1 + tan² ए होता है। हमने सर्वसमीका पढ़ी है। अब देखो, बात करें sec² ए की, 1 + tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो tan² ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/cot² ए। हमें पता है कि tan ए बराबर क्या होता है, 1 में cot ए होता है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एक के नीचे कोई नहीं है मतलब 1 है, तो cot² ए का गुणा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर sec² ए बराबर बन जाएगा cot² ए +1 बटे में cot² ए। ये बन गया हमारे पास। अब देखो, हमें किसका मान निकालना है, sec ए का। तो sec ए बराबर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा cot² ए +1 बटे में cot² ए। तो यहां पर देखो, जब cot² ए को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा रहेगा, cot² ए +1 बटे में ये cot² ए का जब वर्गमूल का चिन्ह हटेगा तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा, cot ए बाहर आ जाएगा। और यही आपका क्या है, अभीष्ट हल है। यानी sec ए बराबर क्या होगा, अंडरवुड cot² ए +1 बटे में cot ए। ठीक है,
आगे बात करें प्रश्न संख्या 12 की, तो प्रश्न संख्या 12 क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बराबर में कितना है, बराबर में है आपके कॉट स्क्वायर ए। हमें बराबर में क्या लाना है, हमें बराबर में कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो देखें यहां पर ये हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होगा आपका साइन ए अपॉन, सॉरी कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टे में कॉस ए। ये हम जानते हैं, ठीक है। अब हम मान रख देंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड की। किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की। तो यहां पर देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां पर मैं मान रख लेता हूं सामने ही। तो यहां पर देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टा 1 प्लस टेन ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहां पर एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का 1 से गुणा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टे में साइन स्क्वायर ए हो गया। इसी तरह यहां पर देखो नीचे क्या बनेगा, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो इसका गुणा 1 से हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये तीसरी संख्या इधर चली जाएगी और चौथी संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी। तो पहली बात तो ये पहली संख्या और ये तीसरी संख्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए गुणा कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। यहाँ पर हम आगे लिख देंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 1 गुणा कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए गुणा 1, और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है आपके कॉट स्क्वायर ए के बराबर, जो कि क्या है, आपका राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक। यानी हमने कुछ नहीं किया, कॉट ए की जगह रखा है कॉस बटा साइन, और टेन ए की जगह रखा है साइन ए बटा कॉस ए, और सिंपल लसपर लिया है, तो जो कटना था वो काट दिया, और बाकी जो बच रहा था वो कॉट स्क्वायर ए के बराबर है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 13 की, तो प्रश्न संख्या 13 देखो क्या दिया हुआ है, अंडरवुड में 1 प्लस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, तो हम लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, यानी जो हर वाली संख्या है उसका निशान बदलकर हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो संख्या क्या दी हुई है, अंडरवुड 1 प्लस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो जब हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, देखो तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए, और गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस ए से, हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ऊपर देखो 1 प्लस कॉस ए का क्या हो गया, वर्ग, क्योंकि 2 बार है, तो घात कितनी होगी, 2। तो 1 प्लस कॉस ए का वर्ग बट्टे में देखो क्या हुआ, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर देखो जब वर्ग घटाएंगे, या भी ऐसे लिख लो,
अभी देखो पूरा वर्ग में चल रहा है, ठीक है। अभी क्या है, अभी पूरा वर्ग के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर है 1 प्लस कॉस ए का वर्ग बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो जब हम वर्ग को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, है ना, 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या बचेगा साइन ए, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन ए, एक बार साइन ए को एक के नीचे लिख देंगे और एक बार लिख देंगे कॉस ए के नीचे। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, और कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करके बताना भी था, ठीक। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 13। आगे बात करें प्रश्न संख्या 14 की, सिद्ध करना है। तो इसको हम अलग पेज पे सॉल्व करते हैं क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ आपके लिए। तो ये हमने पेज ऐड कर लिया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए बराबर, आपको प्रूव करना है tan ए। यहां पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहां पर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, साइन ए। तो यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। फिर यहां पर बट्टे के अंदर देखो, तो बट्टे के अंदर हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहां पर हम कॉमन ले लेंगे आपका कॉस ए। कॉस ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहां पर बच गया आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बच गया, ठीक। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, साइन ए, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका जानते हैं। तो यहां पर एक की जगह हम क्या रख देंगे, एक की जगह हम रख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बट्टे में भी हम ऐसा कैसा कर देंगे, कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहां पर क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। यहां पर हम नीचे वाले भाग में जब माइनस हटाएंगे तो यहां पर माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो दोनों के निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में देखो क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा तो आपका कॉस ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो आगे बात करें तो साइन ए, ये देखो सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बन गया, आपका सूत्र बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या सूत्र बन गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र बन गया। क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहां पर जब जो सूत्र बनेगा तो ये सूत्र किसके बराबर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर बनेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो पूरा सूत्र है ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। और जो बट्टा में दिया हुआ है कॉस ए, और ये वाला जो सूत्र बन जाएगा ये भी बन जाएगा आपके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। अब देखो इस वाले पूरे भाग से ये भाग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ए बटा कॉस ए,
और साइन ए बटा कॉस ए किसके बराबर होता है, ये होता है tan ए के बराबर, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही क्या करना था, यही हमें सिद्ध करके बताना था कि दोनों का मान क्या है, दोनों का मान आपस के अंदर बराबर है। देखो यहाँ पर ये सूत्र कैसे बना है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और इधर माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए में से 2 साइन स्क्वायर ए घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए घटेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए तो है, साइन स्क्वायर ए में से 2 साइन स्क्वायर ए घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखो 2 कॉस स्क्वायर ए में से 1 कॉस स्क्वायर ए घटेगा तो कितना बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे भी बन गया और ऊपर भी बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी सिंपल हमने क्या की है, यहाँ पर बाकी की है कि कॉस स्क्वायर ए है तो ये कॉस स्क्वायर ए मैं इधर समझा देता हूँ। देखो ये ए है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस का है और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस 2 यानी क्या होगा, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर ए बच गया। इसी तरह नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस का था, इसमें से 1 कम हो गया तो कितना बच गया, 1 कॉस स्क्वायर ए बच गया और 1 बच गया आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये सिंपल सा हमने यहाँ पर घटाव किया है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि सूत्र बना है, केवल घटाव किया हुआ है जिससे दोनों भाग हमारे क्या हो गए, समान हो गए। आगे बात करें आपके प्रश्न संख्या 15 की, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक ए बराबर बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर देखो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस सेक ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए, और सेक ए की जगह क्या लिख देंगे वापस बट्टे में 1 अपॉन कॉस ए, ये लिख दिया हमने। अब देखो इधर 1 के बट्टे में कोई नहीं है तो 1 कॉस ए का इधर गुणा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 बट्टे में कॉस ए बट्टे में 1 अपॉन कॉस ए, तो ये चौथी संख्या है ऊपर चली जाएगी, तो कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए गुणा कॉस ए बटे में 1, तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कॉस ए से क्या हो गया, कॉस ए आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या करेंगे, इधर यहां पर हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे इसका गुणा कर देंगे 1 माइनस कॉस ए का, 1 माइनस कॉस ए का हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जब हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए का, तो ऊपर देखो सूत्र बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे में क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। हमें सर्वसम्मी का पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, जो कि हमें सिद्ध करके बताना था। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 23 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।